हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच गैस करके लाया गया है, पूरा निचोड़ गैस है, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका सेंटअप का एग्जाम जो है 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच होने वाला है, शुरू होगा, है ना। तो आप अच्छे तरीका से पढ़िए कि आपके परीक्षा में आए तो एक भी प्रश्न न छोड़ पाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ सेंटअप एग्जाम के लिए और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोनों के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप अच्छे तरीका से देखेंगे और सारे बच्चे जो है इस परीक्षा को देंगे, ठीक है। कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहां से काफी ज्यादा अनुभव बढ़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और आपके लिए कुछ यहाँ पर बाबू निर्देशांक दिया है, इसको अच्छे तरीका से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। और तभी आप लोग क्वेश्चन को जो है आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बतला दीजिए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है सो जा बच्ची, सो जा बच्ची, यह लोरी जो है किस पाठ की है। यह लोरी जो है यह किस पाठ की है। तो आप कहिएगा पुत्र वियोग पाठ से है। तो पुत्र वियोग दिया है, नहीं दिया है, तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई पाठ में से नहीं दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन आपके बीच कराएंगे और निचोड़ पूरा गैस क्वेश्चन कराएंगे, याद रखिएगा बाबू, ठीक है। चलिएगा यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मोपासा जी, गाइडी मोपासा किस देश के रहने वाले थे। गाइडी मोपासा किस देश के रहने वाले थे। कहिएगा गुरुजी फ्रांस देश के रहने वाले थे। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हो जाएगा 2 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा। कहा जा रहा है ना, यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है। यह किस पाठ की उक्ति है। यह किस पाठ की उक्ति है बाबू, जल्दी से बतला दीजिएगा। तो यह जो है ना, यह बात जो है भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। और भगत सिंह कौन से पाठ को लिखे हुए हैं, एक लेख और एक पत्र पाठ को लिखे हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कर पाएंगे बाबू, जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन काफी बार आया भी है। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद जो होता है सत जोड़ चित जोड़ आनंद, है ना। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बाबू यहां पर कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा, ठीक है। जल्दी से बतला दीजिएगा क्या होने वाला है इसका आंसर। कहा जा रहा है पुनर्जन्म का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद बाबू क्या होता है, जल्दी बतला दीजिएगा, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है पुनः जोड़ जन्म, पुनः जोड़ जन्म पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जो बचे डी टिक कर है ना बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, मंदिर शब्द कौन सा संज्ञा है। मंदिर जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बतलाइएगा, ठीक है। मंदिर जो है क्या है, मंदिर क्या है। मंदिर कई प्रकार का होता है, छोटा बड़ा, है ना, बहुत बड़ा बहुत छोटा होता है ना। तो वह जो है जाति हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में हर एक प्रकार का भगवान रहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा जातिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए मारिएगा, व्यक्तिवाचक ना मारिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में जो है हर एक देवता रहता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है ना बाबू, एशिया शब्द का संज्ञा क्या होगा। एशिया शब्द कौन सा संज्ञा है, ठीक है ना। एशिया नाम है, ठीक है ना। एशिया नाम है और नाम के लिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा बाबू। ऑप्शन ए सही होगा, 7 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू, आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिएगा यहाँ इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, क्या होने वाला है कि मोती शब्द कौन सा संज्ञा है। मोती जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है बाबू, आप कहिएगा मोती। मोती जो है मापा तौला जाता है, बेचा जाता है, और बेचने के लिए क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, दल शब्द कौन सा संज्ञा है। दल, दल जो है किसको बोलते हैं। एक होता है आयु सेना दल, कौन कौन सेना दल होता है ना। तो उसमें 1-2 आदमी से दल नहीं लगेगा, ठीक है ना। काफी सारे लोग से दल लगेगा, यानी समूह
समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, समूहों को दल कहते हैं ना, समूहों को पूरा दल कहते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, करेक्ट सप्त सरसी का कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा। सप्त सरसी में जो है कौन सा समास है, याद रखिएगा। यहाँ 7 को क्या है, सरसी है, यानी 7 संज्ञा और संख्या है, और संख्या के लिए द्विगु समास हम लोग मार देंगे, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। 10 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा। जहां संख्या का बोध होना, जैसे कि चौराहा, पंचवटी, शतगुनी, नवगुनी, ऐसा शब्द आता है तो आपको क्या लगा देना है, द्विगु समास आंख मूंद कर टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अन जल शब्द में कौन सा समास है, बीच में हाइफन है, बीच में है डंटा है, देखो तो अन जल शब्द में कौन सा समास है, आप कहिएगा। जहां डंटा दिखाई दे वहां द्वंद्व समास मारेंगे, याद रखिएगा। बहुत अच्छा तरीका से हम समझाते हैं समास, ठीक है बाबू। आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो अच्छे तरीका से समझ जाइएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाएंगे आप लोग। कहा जा रहा है पद च्युत शब्द में कौन सा समास है, पद च्युत शब्द में कौन सा समास है बाबू, जल्दी बतला दीजिएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से बतला सकते हैं बाबू। नीलांबर में कौन सा समास है, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर नीलांबर कहते हैं, यानी नीलांबर में जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा 13 का, याद रखिएगा। नीलांबर आए, पीतांबर आए, नयन कमल आए, ये सब में आप लोग जो है कर्मधारय समास आंख मूंद कर टिक करेंगे बाबू, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यशा जोरदा, ऑप्शन ए में दिया है, 14 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा बाबू अगला क्वेश्चन, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कर पाएंगे कि तथैवश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तथैवश शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। आप कहिएगा बाबू हम लोग जानते हैं कि इसका संधि विच्छेद जो होता है तदा जोर एव, है ना, तदेव का संधि विच्छेद तदा जोर एव होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा, 15 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर पाएंगे कि आदर का विशेषण क्या होगा। आदरणीय होता है बाबू, आपके एग्जाम में ये काफी बार पूछा गया है, आदरणीय, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा 16 का, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। आदरणीय, ठीक है। हाँ ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में देखो गलत लिखा गया, र छुपा र नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है। चलिएगा इसका आंसर जल्दी से कर पाएंगे आप लोग। कहा जा रहा है जीव शब्द का विशेषण क्या होगा, जीव शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में काफी बार आ चुका है, याद रखिएगा। जीव का जैविक होता है, ठीक है बाबू। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं ना, वो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। लोक शब्द का विशेषण जो होता है वो क्या होता है, विशेषण जो है लौकिक हो जाता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा 18 का, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इसका आंसर जल्दी से आप कर पाएंगे, ठीक है, कि भारत का विशेषण क्या होता है। भारत का विशेषण का है भारतीय, मारिएगा, यानी ऑप्शन क्या में दिया है, बी में दिया है। 20 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है पर्वत का विशेषण बाबू पूछा जाता है, तो पर्वत का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा। एक पूछा जाता है समाज का विशेषण, समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएगा। एक और पूछा जाता है इतिहास का विशेषण, तो ऐतिहासिक हो जाएगा। एक और पूछा जाता है जात का विशेषण, जातीय हो जाएगा। याद रखिएगा, हम जितना अभिन्न क्वेश्चन आपके बीच कराए हैं ना, उस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि जितना हम अभिन्न बोले उस क्वेश्चन को आप अच्छे से दिखा से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ चुका है जितना हमने बतलाया, ठीक है। चलिएगा यानी 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सकार का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द का अर्थ मतलब उल्टा शब्द, ठीक है। तो सकार का विलोम शब्द बबुआ क्या हो जाएगा, कहिएगा निराकार। बिल्कुल सकार लेंगे या कोई नकार देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिएगा नर का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। नर, नर का नारी होगा क्या, नर का नारी होगा, बिल्कुल नारी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है बाबू, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि आर्द्र का विलोम क्या होगा। आर्द्र का विलोम शब्द जो
होता है बाबू, क्या होता है? ठीक है, आपके शुक्ल होता है, शुक्ल होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि नूतन का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द का अर्थ हुआ ही उल्टा शब्द, तो नूतन का विलोम शब्द जो हो जाएगा पुरातन हो जाएगा बबुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या? बी हो जाएगा। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन 24 का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा, काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? श्री गणेश करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? जल्दी बतलाइएगा। ठीक है, आप कहिएगा आरंभ करना मतलब शुरू करना। ठीक है, शुरू करना, आरंभ मतलब का वही शुरू किया, प्रारंभ कहे, आरंभ कहे, वही होता है। ठीक है, मतलब शुरू करना होता है। ठीक है बाबू, चलिएगा यहां आपके स्क्रीन पर और क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है ना 25 नंबर क्वेश्चन में बबुआ कहा जा रहा है कि सावधान, क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, है ना। कहा जा रहा है कि सावधान 22 पसेरी मुहावरा का अर्थ क्या होता है? देखिए सावधान 22 पसेरी का कहने का मतलब है सब समाज को ना, हमारे समाज में जितने खराब लोग हैं, नीमन लोग हैं, सारे को एक साथ लेकर चलना, उसे हम कहते हैं सावधान 22 पसेरी। ठीक है, तो अच्छा खराब सबको एक साथ ले चलना, अपने साथ ले चलना ना, मतलब मिला जुला कर चलना। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू। चलिएगा यानी 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। काजर सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है ना? सिर ऊंचा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है समान में वृद्धि होना, है ना, समान में वृद्धि होना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 अंगुली घी में डालना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? 5 अंगुली घी में या घी में डालना मुहावरा का अर्थ जो होता है बाबू अत्यधिक लाभ होना, तभी ना कहेंगे कि वो नहीं खे रहा, जमीन पर होकर गोर नहीं खे, नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, यही सब बात है। चलिएगा यहाँ कहा जा रहा है ना 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कायर शब्द का विपरार्थिक शब्द, विपरार्थिक शब्द का मतलब जो होता है बबुआ विलोम शब्द, और विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, है ना, तीनों का एक ही नाम होता है, उल्टा शब्द कहो, विलोम शब्द कहो, विपरार्थिक शब्द कहो, सब बात तो वही है। कायर, कायर मतलब डरपोक होता है, क्या होता है बाबू? डरपोक होता है, तो क्या हो जाएगा? कायर, तो निडर हो जाएगा, न डरने वाला निडर बोला जाता है, जो डरने वाला कायर बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 29 का आंसर जल्दी बताइएगा आप लोग, कहाँ होने वाला है? ठीक है, 29 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए, कहाँ होने वाला है कि हर शब्द का विपरार्थिक शब्द यानी विलोम शब्द, तो याद रखिएगा विषाद होता है, क्या होता है बबुआ? ऑप्शन बी वाला सही होगा, 29 का ऑप्शन बी होगा, विषाद होता है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सुमति का शब्द का विपरार्थिक शब्द वही विलोम शब्द, सुमति का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सुमति का विलोम शब्द कुमति हो जाएगा, विलोम शब्द उल्टा शब्द वही, है ना, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है बाबू, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। झ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बतलाइएगा, झ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप कहिएगा झ का, याद रखिएगा, च आए, चो आए, छ आए, जो आता है बाबू, और फिर झ आता है ना, फिर ए आता है, इसमें से कौन आ जाए तालू मार दीजिएगा। ठीक है, तालू से इसमें जो है सब व्यक्त किया जाता है, च भी, छ भी, ज, झ और ए भी। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये जो है तालू का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, ये कह रहे कि ढ का उच्चारण स्थान क्या है? अगर ढ हम कह रहे हैं तो कहाँ से आवाज आ रहा है? देखो टो आए, ठो आए, डो आए, है ना, याद रखिएगा, डो आए, फिर ढो आए, और क्या आता है? अड़ आता है। ठीक है, तो इसमें से पांचों में से कौनो आए वो जो है आपको मृदा मार देना है। ठीक है, क्योंकि इसका शब्द जो है मृदा से होता है, मुंह से भी होता है, और क्या कंठ से भी होता है। ठीक है, चलिएगा यहाँ त का उच्चारण स्थान है, जल्दी बतलाइएगा, 33 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिएगा। त देखिए, त आए, देखो बाबू, त आता है, थ आता है, ठीक है, द आता है, फिर ध आता है, फिर न आता है, इसमें से कौनो आए आपको दंत मार देना है। ठीक है ना, इसमें से पांचों में से कौनो आए आपको दंत मार देना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को भूलिएगा मत आप लोग। ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी, ब हम शब्द बोलते हैं तो किससे उच्चारण किया जाता है? तो देखिए, प आए बाबू, यहाँ पर फ आ जाता है, फिर व आता है, फिर भ आता है, फिर म आता है ना, इनमें से कौनो आ जाए आपको आंख मूंद
कर ओष्ठ मार देना है, ठीक है, आंख मूंद कर ओष्ठ आपको टिक आउट कर देना है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा आप लोग। चलिएगा बबुआ, इसका आंसर बताइएगा कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि समास जो होता है 7 प्रकार के होता है, लेकिन वह जो है पुराने व्याकरण के अनुसार और नए व्याकरण के अनुसार जो होता है 6 प्रकार के होता है। ठीक है ना, क्योंकि नैया समास को उसमें हटा दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, वर्ण के कितने भेद होते हैं जल्दी बतलाइएगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, वर्ण के जो भेद होता है वो 2 होता है, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होता है ना, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू। चलिएगा, यहाँ इसका आंसर बतलाइएगा। यहाँ 37 का ऑप्शन बतला दीजिएगा कि बिना कहा जा रहा है ना, बिना विचार जो करे सो पाछे पछताए किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। बिना विचार जो करे तो मतलब बिना विचार के जो काम करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप कहिएगा संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आगे कर लेंगे बाद में पछताएंगे, है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा। कहा जा रहा है मैं यह काम आप पर कर लूं, है ना, कर लूं किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैं यह काम आप कर लूं किस सर्वनाम का उदाहरण है बबुआ, जल्दी बतलाइएगा। ये जो है निजवाचक, मतलब अपने आप को जो है ढाल दे रहा है, मतलब निजी में ढाल दे रहा है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी किस सर्वनाम का उदाहरण है। मैंने तुम्हें उसकी पुस्तक दी, कौन व्यक्ति का पुस्तक जो है हम रखे थे, फिर हम किसी को दे दिए और वो अगला हमसे मांग रहा है, तो हमने कहा कि तुम्हारी पुस्तक हमने उसको दे दी है ना, याद रखिएगा। तो ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि लेन देन पुस्तक जो है पुरुषों से ना किया जा रहा है, कहिएगा हाँ वही बात है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिएगा, 40 का ऑप्शन बतलाइएगा बाबू, कहा होने वाला है कि जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है। देखिए, जिसके आर पार देखा जा सकते, मतलब इस पार हम है, उस पार कोनो दूसरा व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वहां से हमको देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर जो हो जाएगा पारदर्शी कहते हैं, और जिसके आर पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शी करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा, यानी यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर आस्तिक मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे 41 का बाबू। ठीक है, चलिएगा, यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिएगा। जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होने वाला है, अद्वितीय होने वाला है क्या, कहेगा हाँ गुरुजी, ऑप्शन बी वाला सही होगा, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, 43 का आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि राम ने रावण को मारा किस सर्वनाम का उदाहरण है। राम ने रावण को मारा किस सर्वनाम का उदाहरण है, जल्दी बतला दीजिएगा। 43 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा कर्ता, क्योंकि यहां राम ने रावण को मार रहा है। किसको मार रहा है, राम ने रावण को मारा, मतलब कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, किसी को मार रहा है ना, तो याद रखिएगा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, 44 का आंसर बतलाइएगा बाबू, का हो जाएगा। लव कुश राम के पुत्र है, यह किस कारण का उदाहरण है। लव कुश राम के पुत्र है, किस कारण के उदाहरण है बाबू, आप कहिएगा संबंध का है, क्योंकि यहाँ मतलब राम जो है, राम का कितना पुत्र है, दो, कौन कौन, लव कुश, तो लव कुश संबंध है ना दर्शा रहा है, मतलब राम का बेटा है वो, है ना, यानी ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिएगा, यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाइएगा। गणेश बड़े जोरों से रोता हुआ जा रहा है, किस पदबंध का उदाहरण है। किस पदबंध का उदाहरण है, आप कहिएगा क्रिया विशेषण पद का उदाहरण है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 45 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाबू, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाएंगे कि हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आ रहे हैं, किस पद का उदाहरण है, मतलब आपके विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य आ रहे हैं, तो किस पद का उदाहरण है बाबू, तो आप कहिएगा संज्ञा, हाँ संज्ञा, क्योंकि वहां जो है हमारे विद्यालय के ही प्रधानाचार्य जा रहे हैं, कोई दूसरा तो नहीं आ रहा है, मतलब संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी वाला
सही होगा, ठीक है, संज्ञा पद बंद हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिएगा यहाँ 47 नंबर क्वेश्चन है, अनुनय शब्द कौन सा लिंग है? अनुनय जो है स्त्रीलिंग शब्द है क्या पुल्लिंग शब्द है? तो आप कहिएगा पुल्लिंग रूप है, अनुनय जो होता है पुल्लिंग रूप होता है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 47 का जो बचा हुआ ऑप्शन ए टिक कर रहा है, बिल्कुल सही होगा। चलिएगा 48 का आंसर बतलाइएगा, एकता जो है कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? जल्दी बतलाइएगा। एकता, एकता जो होता है स्त्रीलिंग रूप होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 48 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि लड़की घर जाती है, किस वाक्य का उदाहरण है? लड़की जो है घर जाती है, मतलब वहां आसान भाषा में कह दिया कहां जा रही है, अपने घर ही जा रही है ना, यानी सरल वाक्य है, बहुत आसान भाषा है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर बतला देंगे सारे बच्चे, क्योंकि ये काफी बार हमने क्वेश्चन बतलाया और आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया। पंचायती राज व्यवस्था में याद रखिएगा पंच परमेश्वर खो गए हैं, ठीक है ना। और यह जो है ना गांव के घर पाठ से लिया गया। पंचायती व्यवस्था जो है यह जो है गांव के घर पाठ से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। चाहे पंच परमेश्वर जो है गांव के घर पाठ से लिया गया, याद रखिएगा, क्योंकि गांव के घर में तो मतलब गांव के घर है उसमें ही तो पंचायत होता है, गांव में ना पंचायत होता है, इसलिए उसमें पड़ गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा। तो हमने आपके क्वेश्चन आपके बीच क्वेश्चन जो है 50 कराए हैं, जो आपके एग्जाम से काफी ज्यादा नजदीकी है, रिलेटेड है, ठीक है। आपके सेंटर एग्जाम के लिए और आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। आप सेंटर एग्जाम वाला के लिए नहीं, लेकिन आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए याद कीजिएगा, तभी तो याद होगा ना, तो याद रख लीजिएगा। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।